अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। तो इस व्लॉग में मैं मेहंदी के फंक्शन के बारे में शेयर करूँगी। तो हमारे यहाँ पर इसको रत जगह भी बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये सुबह का टाइम था और हम निकले थे मार्केट करने के लिए। शादी के घर होता है तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जो ख़रीदने के लिए मार्केट के चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। हम सब ने अपना काम ख़त्म किया और हम एक पॉइंट पर आकर मिले जहाँ पर हमने थोड़ी सी पेट पूजा करी और उसके बाद फटाफट से बस घर के लिए निकल गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से बोलकर विजयवाड़ा से एक केक मंगवाया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं रोज़ इसको खाया करती थी। तो मैंने उनसे बोला था ये लेकर आने के लिए और वो मेरे लिए लाए थे। उसके बाद हम सब यहाँ पर हो गए थे रेडी। मैंने ये पर्पल कलर का जो पाकिस्तानी सूट है ये पहना था और मैंने मेरी बेटी को भी रेडी कर दिया था। तो चले जी दिखाती हूँ मैं कि हमारे यहाँ रत जगह के फंक्शन में, मतलब मेहंदी के फंक्शन में क्या क्या होता है। और कौन कौन है? और ये हमारी व्लॉगिंग चल रही है। दुल्हन को दिखा दो, दुल्हन कहाँ है? दुल्हन वो हमारी दुल्हन है गाइस, वो दुल्हन है। ये हमारी बड़ी मामी है गाइस। ये हमारी जो है ये हमारी एक और मामी है गाइस, ठीक है। ये हमारा एक लौता भाई जो इस शादी में हमारे साथ शादी में शामिल है गाइस, लौता है। और यहाँ अरे अभी लैंड कर रहे। तो यहाँ पर हम सब रेडी होकर जा रहे थे लड़के वालों के घर क्योंकि उनके यहाँ हल्दी का फंक्शन था। हमारे यहाँ एक दिन पहले होता है और लड़के वालों के घर एक दिन बाद होता है। तो जिस दिन हमारे घर मेहंदी का फंक्शन होता है उस दिन इनके यहाँ हल्दी होती है। तो पहले हम इनके घर जाते हैं, हल्दी का फंक्शन अटेंड करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने घर वापस और मेहंदी की जो रस्में होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। वापस घर आकर के हम ब्राइड को रेडी करते हैं और ड्रेस वगैरह उसका जो मेहंदी का होता है वो पहनाया जाता है। एंड उसके बाद उसको लेकर के हम आते हैं स्टेज की तरफ और जो फंक्शन है वो स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सब बहनें और कज़न्स जो होते हैं वो मिल कर के लड़की को लेकर के जाते हैं स्टेज पर बिठाने के लिए और यहाँ ला कर के इसको अच्छे से बिठा दिया जाता है और उसके बाद फिर गीत स्टार्ट होती है एंड उसके बाद फिर जो रस्म है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो मेहंदी की रस्म ख़त्म हो जाने के बाद अब लड़की को मांझा पहनाया जाता है। मतलब कि जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं ना वो लड़की के लिए सूट या कुछ भी गिफ्ट लेकर आते हैं। तो जो सूट होता है उस पर का दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया जाता है मजलिस में ही और इसको कहते हैं हम लोग मांझा पहनाना। और इवन के सिर्फ दुल्हन को नहीं बल्कि दुल्हन की मदर को, सिस्टर को, जो भी होते हैं ना करीबी रिलेटिव्स उन सबको दिया जाता है। खाला भी शामिल होती हैं, ममानी भी शामिल होती है, चच्ची भी शामिल होती हैं। तो हर किसी को पहनाया जाता है। तो दुल्हन के बाद यहाँ पर मेरी अम्मी बैठी थी तो वो बस यहाँ पर उनको दुपट्टा जो भी था सर पे डाला जा रहा था। जितने लोगों ने जो जो सूट गिफ्ट किए थे उन सबका दुपट्टा बस सर पे डाला जा रहा था और थोड़ी बहुत मिठाई खिलाई जा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ऐसे बहुत बोर हो जाता देखने में
क्योंकि बहुत लंबी चल रही थी इस वजह से। उसके बाद फिर मुझे बिठाया गया था और मेरी बेटी को भी पहनाया गया था कपड़ा, उसको भी मेरी अम्मी ने पहनाया था और मुझे भी दिया गया था। मुझे भी मेरे मामू ने और मेरी अम्मी ने दिया था, तो मैंने भी पहना था, मतलब गिफ्ट लिया था बेसिकली, पहना तो नहीं था। और यहाँ पे मेरी बेटी ने भी पहना हुआ येलो वाला, उसको भी मिला था। उसके बाद जी शुरू होता है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क, जो है मेहंदी लगाना। तो ये ज़िम्मेदारी आई थी मेरे कंधों पर। मैंने इसके दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी और मैं रात में बैठी थी 12 बजे लगाने के लिए, एंड लिटरली मैं सुबह 5 बजे फ्री हुई थी मेहंदी लगा करके। उसके बाद बस 5 बजे सुबह में मैं चली गई थी सोने के लिए। तो दैट्स इट। ऐसे ही होता है मेहंदी का रस्म हमारे यहाँ पर, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद गेस्ट वगैरह खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद हम सब भी फ्री होकर के फिर मेहंदी का जो भी होता है एक दूसरे को लगाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है और रात भर ये सिलसिला चलता है। इसीलिए इसको रात जगह की रात बोली जाती है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, और ना कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।